सभी साथियों को नमस्कार। हम देख रहे थे, हम पाचन का चैप्टर चल रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है जिह्वा। जिह्वा भी हमारे मुख गुहा के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अनुसार इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के भोजन का स्वाद का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जिह्वा के अगले भाग से, जो अग्र भाग होता है, उससे मिठास का अनुभव होता है, और साइड से हम नमकीन, और उसके पीछे थोड़ा सा हम देखें तो खट्टे भाग का, खट्टेपन का अनुभव हमें होगा। और लास्ट में अगर हम देखें तो जिह्वा के हम यमर पक्ष भाग कहा जाता है, इसको हम कड़वाहट का अनुभव कराती है। तो यह भी एक सहायक अंग होता है पाचन में। इसके द्वारा कोई पाचन नहीं होता, केवल इसके द्वारा हम भोजन का स्वाद का अनुमान लगा सकते हैं या लगाया जाता है। इससे आगे जो हम बढ़ते हैं, हम ग्रास नली को देखते हैं। ग्रास नली से पहले हम देखेंगे कि ग्रास नली, जहाँ पर हमारा ज्वाइंट होता है मुख गुहा और नाभा गुहा का, वहां पर एक प्रकार की वाल्व पाई जाती है, जिससे हमारा भोजन नाभा गुहा में ना पहुंचे। तो ये ग्रास नली होती है। नीचे मुख गुहा और नाभा गुहा के ज्वाइंट पर एक वाल्व पाई जाती है, जिसे एपिग्लोटिस वाल्व कहा जाता है। ये काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ इन दोनों के मध्य कौन सी वाल्व पाई जाती है, तो एपिग्लोटिस वाल्व का पाई जाती है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ग्रास नली में पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 10 इंच लगभग में इसकी लंबाई होगी। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि मुख गुहा से लेकर अमाशय के जो बीच की जो भाग होता है, उसको हम ग्रास नली कहते हैं। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जहाँ पर एंजाइम नहीं होगा, वहां पर पाचन की क्रिया नहीं होगी। तो एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होगी। इससे आगे देखते हैं हम, यह फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा पॉइंट, श्लेष्म, इसकी दीवारों से श्लेष्म निकलता है। श्लेष्म का स्रावन होता है इसकी दीवारों से। श्लेष्म एक प्रकार का चिकना पदार्थ होता है, जिससे हमारे भोजन को दीवारों से निकलता है, जिससे इसकी दीवारों को यह गीला बनाए रखता है, गीला बनाए रखता है, जिससे भोजन आसानी से नीचे जा सके। आगे का पॉइंट देखते हैं हम। आगे इसमें ग्रास नली में क्या होता है, इसमें ये पूछा जा चुका है कि कर्म कुंचन गति, इसमें पूछा जा चुका है भोजन किस गति से नीचे बढ़ता है या आगे बढ़ता है। तो कर्म कुंचन गति से भोजन आगे बढ़ता है इसमें। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चले और सभी को शेयर कर दें। आगे देखते हैं हम। आगे का पॉइंट है हमारा अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन किस प्रकार होता है। अमाशय के पॉइंट को हम अच्छी तरह देखेंगे। ये किस प्रकार चित्र के द्वारा देखते हैं हम। चित्र कुछ इस प्रकार इसका होता है। यह थैलीनुमा आकृति का होगा। ग्रास नली इससे जुड़ा हुआ होता है। ग्रास नली और छोटी आंत के बीच का ये भाग होता है। अमाशय लगभग 30 सेंटीमीटर थैलीनुमा ये भाग होता है। इसके 3 भाग हो गए। 3 भाग देखने को मिलते हैं। नंबर 1 अग्रभाग, नंबर 2 मध्य भाग और पश्चिम भाग। तो कार्डियक अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग को हम फंडिक के नाम से जानते हैं, और पश्चिम भाग को पाइलोरिक नाम से जाना जाता है।
तो यह इसमें एंजाइम का स्रावन होता है। जहाँ पर एंजाइम का स्रावन होगा वहाँ पर हमारी पाचन की क्रिया होगी। तो ग्रास नली और अमाशय के बीच भी एक वाल्व होती है। स्पिक्टर वाल्व कहा जाता है इसको, जो एकदम ज्वाइंट पर होती है ग्रास नली की, जहाँ पर लास्ट होती है वहां पर ये होती है। लगभग 3 से 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रुका रहता है। अमाशय के अंतर्गत भोजन रहता है। इससे आगे देखते हैं हम। इसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जठर रस का स्रावन होता है। जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का स्रावन होता है। जठर रस में 2 भाग होते हैं। जठर रस 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक अम्ल होता है और एक एंजाइम होता है। अम्ल कौन सा? अम्ल हमारा HCl होता है, जिसको हम परवलम के नाम से भी जानते हैं। अगर इनके हम कार्य के बारे में देखें तो HCl का जो कार्य होता है, अम्ल का कार्य, जो इसका पहला कार्य हम देखेंगे, नंबर 1 ये पाचन में सहायता करता है। नंबर 2 भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। नंबर 3, अगर इससे आगे का भाग देखें, इससे आगे का कार्य देखें हम, भोजन को सड़ने से बचाता है। क्योंकि अमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है, तो वो सड़ने से बचाने का काम हमारा ये अम्ल भी करता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका कार्य जो होता है, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करने का भी कार्य यह करता है। इधर अगर हम एंजाइम के बारे में देखें, एंजाइम का क्या कार्य होता है, एंजाइम कौन कौन से एंजाइम का स्रावन होता है जठर रस में। अमाशय में जो एंजाइम होगा, नंबर 1 पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन होगा, जो प्रोटीन का पाचन करेगा। इससे आगे रेनिन एंजाइम, यह हमारे कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। इससे आगे गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, यह भोजन के साथ आए हुए वसा को पचाने का कार्य करता है। जो वसा हमारे भोजन के साथ आया हुआ है, उसको पचाने का कार्य गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। इससे आगे देखते हैं म्यूसिन का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है, जो HCl के कारण अमाशय की दीवारों को बचाने का कार्य करता है। क्योंकि जब HCl दीवारों गिरता है तो ये दीवार को गला देता है। इससे बचाने का यह एक परत बना लेता है म्यूसिन अमाशय की दीवारों पर, उससे बचाने का कार्य यह म्यूसिन करता है। क्योंकि जब देखा होगा आपने कि अधिक भूख लगती है तो पेट में चुभन सी होने लगती है, तो वह इसी के कारण होती है। उस समय पर HCl निकलना स्टार्ट हो जाता है और HCl हमारे उस पे परत पर गिरता है, अमाशय की दीवार पर गिरता है और वहां से जलन का अनुभव होता है। जिस कारण से अगर खाना है तो यह सीधा HCl हमारे खाने पर जा गिरेगा। तो मित्रों, आज यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।